अरे पंडित तुम नहीं समझते, यदि 10 किलो हाथ में तत्व आ गया तो उसके चाय जैसे सुंदर सुंदर रत्न गहने बना लेंगे, हम खूब पहनेंगे। ऐसे ही भाई साहब हमें आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं दिखता, तत्व मिथ्या दृष्टि नहीं होता, तत्व सम्यक दृष्टि नहीं होता, तत्व गति रूप नहीं होता, कसाय रूप नहीं होता। पढ़ लेना परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, काय का नियम सार जी का। आचार्य देव ने स्वयं प्रशंसा करते हुए इन 5 गाथाओं पे लिखा है, पंच रत्न की गाथा है, रत्न की गाथा लिखी है। रत्न रत्न समझते हो, सर्वश्रेष्ठ गाथा को कहते हैं रत्न। ये पंच रत्न की गाथा है, पढ़ना। सुनाऊंगा आपको गाथा, सुना याद है कि नहीं? पढ़ी नहीं नियम सार, नहीं पढ़ा? मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं, मैं लोभ नहीं, करता न कारता नहीं, करतानुमंता मैं नहीं। कितनी साफ गाथा है, बोले करता नहीं, मैं क्रोध मान माया लोभ का करता नहीं, कराने वाला भी नहीं हूं। चल तुमने नहीं करा, शुद्ध आत्मा ने तो नहीं कराया, करवाया तो है, करवाया भी नहीं तो अनुमोदना तो करी तुमने, क्रोध मान माया लोभ। हाँ मैं तत्व हूं। तत्व किसे कहते हैं? अभी तत्व की पढ़ाई नहीं हुई तत्व की। हाँ, सोना उस तत्व का नाम है जो हार रूप नहीं हुआ, हार रूप दिखने पर भी हार रूप नहीं हुआ, इसलिए हार मिट गया, सोना नहीं मिटा, तत्व कभी नहीं मिटता। इसी तत्व दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। बाकी तुम्हारी सब पंडिताई बेकार, ये सब पढ़ाई एक कोने में रख दे, किसी काम नहीं आई। सारी चतुराई एक तरफ, कुछ काम नहीं आई, ये तत्व काम आएगा। जैसे 10 किलो सोने वाला दृष्टांत दिया, फिर से बोल देता हूँ, फिर से सुन लो। सोना एक तत्व है, उसका हार बनाया, हार मिट जाएगा, सोना नहीं मिटेगा। हार बन गया, सोना नहीं बना, कुंडल बन गई, सोना नहीं बना। वो तत्व ज्यों का त्यों रहने वाला, उसका नाम तत्व है। सब आप अपने मन से सुनाते हो, कहूँ गाथा में से नहीं पढ़ोगे, आप ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ाओगे, इतनी गंदी आदत है तुम्हारी, मन ही मन से सुनाओगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तत्वार सूत्र ले आओ, तत्वार सूत्र दूसरा अध्याय खोलो, उसमें पारिणामिक भाव की परिभाषा दी है, उसमें टीका पढ़ो। तुम तत्वार्थ वार्तिक ले आओ, राजवार्तिक ले आओ, सर्वार्थ सिद्धि ले आओ, उसमें टीका दी है पारिणामिक भाव की। क्या बोलो परिभाषा, बोलो पारिणामिक भाव, बोलो बेटा, याद हो किसी को तो है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छे शब्दों में बोल देता। आपने सही बोला, कर्म उपाधि निरपेक्ष, कर्म उपाधि निरपेक्ष। कर्म उपाधि सापेक्ष कितने भाव होते हैं फिर? अब जी और बता दो, चलो हैं? तुम तो छिंदवाड़ा से आए, जबलपुरा से, जबलपुर जाओ। 4 मोक्ष कर्मोपाधि सापेक्ष है, तत्व नहीं है, पदार्थ है। कर्मोपाधि सापेक्ष लिखा है नियम सार जी की 38वीं गाथा में, टीका पढ़ लेना, कल आज पढ़ लेना, थोड़ी धैर्य से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करो, नहीं समझ में आएगा। देखो एक काम करो, तुम सब्जी वाले की दुकान पे जाओ, भाई भाजी दे दी, दृष्टांत भाजी समझ लो, मेथी की भाजी। सो उसने ऐसे ली तराजू और एक पत्थर को बांट ले लो अंदाज वाला, भले वो 100 की जगह 125 ग्राम हो, कोई टेंशन नहीं, मैंने ऐसे ऐसे बांट बना लेते पत्थर ऐसे एकदम, और मैंने इतनी मुट्ठी भरी भर दी और ऐसे ही झुक गई बिल्कुल नीचे तक। ले सुना, भाजी ऐसे ही तोली जाती है। और रत्न खरीदने जाओ तब ऐसी तोले वो। ले भाई, ये जो अतपई है, अतपई समझते हो? अतपई, चल हीरा डालो, हीरा तोल रहे इस समय आप, तत्व की चर्चा में रत्न तोल रहे हो आप,
मन वचन का कितना सावधान होना चाहिए। हीरे का व्यापारी की जाके देख लो, सोने की तराजू कैसी होती है। एक रत्ती, आधा रत्ती, पाव रत्ती। अरे भैया रत्ती रत्ती क्या कर रहे? ए भैया तो ना कांट होता तो सरकन दे, हम तो सब्जी ऐसे ही लेते। उल्टा नहीं मानना, जो बात कह रहा हूँ खराब है, नहीं मानो तो डिलीट कर देना। 1 और 2 नंबर का नए सब्जी भाजी तोलने वाला नए है, 8 नंबर का नए, 7 नंबर का नए, ये हीरा तोलने वाला नए है, जिससे रत्नत्रय मिलती है। 1-2 नंबर से तुल के रत्नत्रय नहीं मिलते। पुण्य तो मिल जाएगा, पुण्य की तराजू से रत्न नहीं तोले जा सकते, पुण्य की तराजू से धर्म नहीं तोला जा सकता। देखा था ना जवेरी की दुकान पे गए कभी? शराब की दुकान कैसे दिखता है? अरे रखो तोल दो, तो ऐसे कैसे तोल दे, ऐसे कैसे तोल दे? अब दिक्कत बस समझ गए हो तो एक लाइन में, लोग रत्न को सब्जियों की तरह तोल रहे, पकड़ में नहीं आएगी बात। सूक्ष्म बात है। अब ये 2 पर्याय की स्वतंत्रता, जीव तत्व जुदा है और अजीब तत्व जुदा है, और जीव के अनुसार अजीब नहीं परिणमता, अजीब के अनुसार जीव नहीं परिणमता। जिसको हमने कहा था ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं परिणमता और ज्ञान के अनुसार ज्ञेय नहीं परिणमता। पंडित जी नहीं समझ में आई, थोड़ा सरल करो, सरल कर दे रहे। एक बात था, अपनी ज्ञान के अनुसार ही चिंतन चलता है आपका, नहीं चलता ना। आप तो चाह रहे थे कि अमुक अजीब पदार्थ जानने में नहीं आए, आ रहा है वो तो, इससे अकर्तापना सिद्ध हो गया। आप तो यही चाह रहे भैया, सही बताना तुम लोग, तुम्हें भी ऐसे ही लगता हो वो दिन कब आएगा जब सुमत प्रकाश जैसी भक्ति अपने को भी भगवान की आएगी, अपन भी भगवान की भक्ति में से इतना आनंद लेने लगेंगे, कब पूजा करने लगेंगे, कब अच्छे से करने लगेंगे। नहीं, किसको नहीं आता ये भाग बोलो? तो तुम चाहे तो रहे, आज ला के दिखा दे, आज 14 से बहुत बढ़िया दिन, आज पहन लो कपड़ा। अब कपड़ा तो पहन नहीं थे, हमारे कहने से पहन लो, चलो हाथ भी कर लो, लेकिन मजे नहीं आता। भाई साहब, जीव तत्व जुदा है और अजीब तत्व संबंधी ज्ञान, प्रतिमा संबंधी ज्ञान, भक्ति संबंधी ज्ञान, पूजा संबंधी ज्ञान जुदा है प्रभु। वो आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यदि तुम्हारे हाथ में इतना ही होता है ना तो सब मुनि बन जाते। अभी इस शरीर संबंधी ज्ञान में तुम्हें भय है तो है ही, अब क्या करें? मच्छर काटने का डर है तो है ही, भले मच्छर नहीं काट रहे तो भी डर है। अब वो अजीब तत्व जैसा है तो है ही, अब क्या करोगे आप? सही बता ना, आप शरीर से परेशान नहीं हो, आप अपने ज्ञान में झलकने वाले अजीब तत्व संबंधी ज्ञान से परेशान हो। आप भोगों से परेशान नहीं हो, भोग संबंधी जो अजीब तत्व का ज्ञान है, इमेजिनेशन जिसको आप बोल दो, उस इमेजिनेशन से परेशान। आप भी जानते हो पैसा में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, फला में सुख नहीं, लेकिन वो फिर भी आ रही। अब क्या करो भाई, क्या करो बोलो? तो चिंता नहीं करो, जीव अजीब का करता नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। अजीब कोई सा जानने में आ जाए। हमने इसके ऊपर लेख लिखा है ब्रह्मचर्य संबंधी में कि यदि स्त्रियों का ज्ञान हो जाए तो फिर क्या करें। तो सारी सावधानी बताने के बाद आखिरी में लिखा है, उसे ज्ञान का सहज ज्ञेय जान करके छोड़ दो। ये मत सोचना कि इससे कर्म बंद होगा। क्यों? अभी तो कदाचित कोई स्त्री जानने में आ रही है। यही ज्ञान जब केवल ज्ञान होगा तो 3 लोग 3 काल की सारी स्त्रियां जानने में आएंगी, तो अभी मुझे बंद पैदा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जीव अजीब से डिस्टर्ब नहीं होता। जल्दी क्या बोल गए? हमें ज्ञान नहीं स्त्रियों का है। कई लोग ये सोचते तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें काहे को ज्ञान है? अच्छा, तो हमका प्रोफेसर नहीं थे कॉलेज? तो क्या हमने दुनिया नहीं देखी? हमें नहीं मालूम कुछ, हम कुछ नहीं जानते। तुम क्या समझते ब्रह्मचारी भोंदू होता है? भाई ब्रह्मचारी को ज्ञान सारा होता है, लेकिन वो दुरुपयोग नहीं करता। दुरुपयोग नहीं करता।
ज्ञान काहे के लिए होता है बता? सड़क पर आप जाओ, सब तरह का ज्ञान होता है, आपको नहीं होता? फिर सार को खरीद लेते। सब्जी की दुकान पे तो प्याज भी बिक रही है, तो प्याज के चक्कर में तुम लौकी नहीं खरीदते? हम नहीं खरीदने प्याज, लोग हमें आलू नहीं खरीदने, हमें फला चीज़ बिक रही हमें नहीं खरीदना, हम लौकी खरीद के चले जाते हैं। ऐसे हमारे ज्ञान में समस्त गेय झलकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान किसी गेय में अटकता नहीं। ये सूक्ष्म बात है। आ गया तो जीव आ गया थोड़ा सा। अभी पदार्थ बताया हो, और इस पदार्थ की लड़ाई में से तत्व निकालना है। ऐसे जीव और आश्रम बंद निकालेगी। वैसे इशारा कर दिया चाहो तो, हम तो मेहनत करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक पर्याय की स्वतंत्रता बताएंगे आपको। तुम चाह करके भी राग नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। एक राग करके दिखा दो हमें, तो पहले समझा चुके दृष्टांत देके। ये है इसकी स्वतंत्रता। चूंकि जीव की सत्ता में ही राग होता है, सत्ता के कारण एकत्व कहा जाता है, ममत्व कहा जाता है, कर्तत्व कहा जाता है, भोक्तत्व कहा जाता है, लेकिन सिद्ध नहीं होता। अध्यास सूत्र के सूत्र में है, कहना अलग बात है और सिद्ध करना अलग बात है। आप ही कह दो भाई साहब आप हमारे हो, हम आपके हैं, सिद्ध नहीं कर पाओगे आप। दुर्ग हमारा है भैया, दुर्ग को हम अपना परिवार समझते हैं, सुनने में ही अच्छा लगता है। समय हो गया, ज़्यादा ही समय हो गया आज। सुना, व्यवहार में सुभाषित है। क्या कहते? सुभाषित क्या होता है? सुभाषित कहने में अच्छा लगता है, वस्तु में सिद्ध नहीं होता। व्यवहार नहीं से सुभाषित, सुभाषित तो पढ़े होंगे श्लोक संस्कृत में, कहने में ही अच्छे लगते हैं। परिग्रह को मिट्टी के समान जानो, कहने में अच्छा लगता है, कैसे छोड़ दे, पैसे कैसे फेंक दे, मिट्टी के समान। आपने तो कह रही मिट्टी के समान। अरे अपना पैसा तो छोड़ो, दूसरों का पैसा, वो तक मिट्टी नहीं लगती। अब बहुत मेहनत चाहिए, अन्यथा नहीं लेना। मैंने जहाँ जहाँ जे योग इच्छे वहाँ लगा लेना। नए चक्र घटाना भैया, अच्छे से, बहुत अच्छे से घटाना। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ पढ़ाने की आपको। जीव अजीब, ऐसे जीव आश्रम बन, जीव इनका करता नहीं है, संबंध जाएगा करता नहीं है। एक समय की पर्याय जिस काल में होना है वो अपनी योग्यता से होती है, उसे कोई नहीं बदल पाता। इसका ही नाम तो है एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता। ओम नमः शिवाय। विचार करना।